हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तानियास बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो मैं नीट के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, बायोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मुझे बायोलॉजी पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद है। तो कुछ इंटरेस्टिंग वेज में मैं बताती हूँ, टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ। कुछ एक सीरीज भी चालू की मैंने, वोकैबुलरी, जिसमें बायोलॉजी के वर्ड्स के बारे में बताती हूँ। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एक सीरीज है और इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो टेरिडोफाइट्स से आप क्या समझते हैं? टेरिडोफाइट्स आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डिफिकल्ट है, इजी है, बताना कैसा लगता है। तो अगर आप परेशान है टेरिडोफाइट से, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने रामायण की स्टोरी सुनी है, आदि पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हाँ वो वाली स्टोरी आप मत देखना, एक्चुअल रामायण की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपने एक्चुअल रामायण की स्टोरी सुनी है तो आपको पता होगा कि हनुमान जी पहाड़ उठा के ले जाते हैं लक्ष्मण जी के लिए। एक संजीवनी बूटी उन्हें चाहिए होती है वो देने के लिए, है ना? ये सबको पता है। तो संजीवनी बूटी कौन सा वाला क्लास है? कभी आपने सोचा है? एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइट है, क्रिप्टोगैमी, कौन सा है? आपने कभी सोचा, कभी विचार किया, कभी ध्यान दिया? तो आज मैं आपको वो राज खोल दूंगी। ये एक्चुअली टेरिडोफाइट्स ही है। जी हाँ, टेरिडोफाइट्स इस संजीवनी बूटी। कौन सा वाला टाइप है ये आपको मैं वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है? उससे पहले हम हनुमान जी को तो याद करेंगे ही, क्यों नहीं करें? हनुमान जी को तो याद करना बनता है कि नहीं बनता है? तो चलो हनुमान चालीसा थोड़ी सी बोल देते हैं। इट विल गिव पावर टू यू, टू मी एंड टू ऑल ऑफ दोज पीपल जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको एक अच्छा सा डॉक्टर बनाए, एकदम मजे आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। श्री गुरु चरण सुराज राज, निज मन मुखार सुधारी, बरनउ रहुबार बिमल, याशा जो दायका फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो ये था। आप आगे वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप जरूर हनुमान चालीसा पढ़ाइए जब भी आपको भूत पिशाच से डर लगे, तो डरिए मत, हनुमान जी आपके साथ हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेरिडोफाइट्स, तो ये टेरिडोफाइट ही है। ये जो आपको पत्तियां दिख रही हैं, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सी होती हैं दिखने में। इनकी लीव्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, कभी जाके देखना। फर्न्स होते हैं वो टेरिडोफाइट्स होते हैं। इनके बारे में थोड़ा और समझते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनकी। तो देखो बच्चों, इनके पास ना बीज तो नहीं होते, सीड बियरिंग ये नहीं होते, ठीक है, लेकिन इनके पास बहुत 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 तगड़ा वस्कुलर सिस्टम होता है, वेरी गुड वस्कुलर सिस्टम। अब वस्कुलर सिस्टम से हम क्या समझते हैं? तो देखो, जाइलम पानी कंडक्ट करता है, फ्लोएम खाना कंडक्ट करता है। तो पानी और खाना का कंडक्शन एक नंबर है इसका, ठीक है। तो खाना पानी तो इसको बढ़िया सा मिलता है, तभी तो इतनी सुंदर लीव्स है ना, ऐसी थोड़ी है। तो और डिफरेंशिएटेड बॉडी है, थैले जैसी नहीं है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स की नॉट सो डिफरेंशिएटेड थी, और थैलो की, उसकी एलजी की तो बिल्कुल ही नहीं थी, है ना। तो एलजी तो एकदम जीरो पे था, बिल्कुल ही नहीं थी। ब्रायो की थोड़ी सी थी, बट उसको ट्रू नहीं बोलते थे हम, कि ट्रू नहीं है। लेकिन टेरिडोफाइट्स जो उसके ऊपर आता है, इसकी ट्रू है, यानी कि डिफरेंशिएटेड स्टेम, रूट, लीव्स, सब कुछ है इसके पास। तो वस्कुलर सिस्टम तो होना बनता ही है ना। अब ये रहता कहाँ है? जैसे कि मैंने बताया कि हनुमान जी लेके गए थे पहाड़, ठीक है। तो पहाड़ से बच्चों रिलेट करो कि पहाड़ लेके गए थे, टेरिडोफाइट पहाड़ में है, तो फिर ये क्या होगा? ठंडा होगा, ठंडे एरिया में होगा, ठंडे, शेडी और डैम, ये तीनों। लेकिन रेगिस्तान में भी उग सकता है। देखो, पहाड़ों में ड्राइनेस भी आ जाती है, जैसे स्पीति वैली जो है वो एकदम ही डेजर्ट एरिया है,
तो वहां पे भी वो एक ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो कोई कोई कोल्ड एरिया ड्राई भी होते हैं, वहां पे मॉइस्चर की कमी होती है। तो मॉइस्चर की जहां की कमी होगी वहीं पे तो उगेंगे ना, वहीं पे भी उग जाएंगे, मतलब मॉइस्चर होगा तो ये अच्छे से थ्राइव करेंगे, लेकिन मॉइस्चर नहीं होगा तब भी ये सरवाइव कर सकते हैं, इनमें एक खासियत होती है। ठीक है, अब स्पोर बियर करते हैं, सीड्स नहीं बियर करते, और तो स्पोर बियर करेंगे तो क्या बोलेंगे इनको, स्पोरोफाइट बोलेंगे, है ना। तो इनकी मेन प्लांट बॉडी को क्या हमने नाम दे दिया, मेन, यानी कि जब वो उग गई है, ठीक है, गैमेटोफाइट पहले आएगा और स्पोरोफाइट बाद में, तो यानी कि मेन, यानी कि जब वो मेच्योर हो गई, जब वो मेन प्लांट बॉडी बन गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। ठीक है, आगे डिटेल में गैमेटोफाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज अभी, ठीक है, थोड़ा सा धीरे 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 करके हम समझेंगे इस चीज को। ओके, तो अब सबसे पहले समझते हैं, देखो दो लीव्स होती है, एक तो बिल्कुल ही छोटी छोटी सी लीव्स होंगी और दूसरी होंगी बहुत बड़ी बड़ी लीव्स। तो छोटी वाली लीव्स को माइक्रोफिल्स बोलेंगे, जो होती है सेला जिनेला में। ठीक है, तो ऐसे याद करो, छोटी लीव शॉर्ट सेला जिनेला, शॉर्ट सेला जिनेला मतलब छोटी लीव। ठीक है, अब बड़ी यानी कि लार्ज लीव्स फर्न्स, हम देखते हैं फर्न्स इतनी बड़ी बड़ी लीव्स होती है, सुंदर सुंदर सी, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्न्स, यानी कि बड़ी लीव फर्न्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल्स। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो। नेक्स्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, स्पोरोफाइट। ये नीट में पूछा गया है, नीट 2020 में पूछा गया है कि स्पोरोफाइट क्या बियर करता है, स्पोरोफाइट बियर करता है स्पोरोफिल्स। ठीक है, ये जैसे आपको दिख रहे होंगे ऐसे 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 निकले हुए हैं ना, वो स्पोरोफिल्स है, और पूरे को क्या बोल रहे हैं हम, स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। मेन प्लांट बॉडी यानी पूरी प्लांट बॉडी को क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट, और उसमें जो अलग अलग ऐसे ऐसे निकल रहे हैं उनको स्पोरोफिल्स। ठीक है, अब स्पोरोफिल्स के अंदर आओगे थोड़ा, तो ये छोटे छोटे गोल गोल जैसे दिख रहे हैं ना, कोन शेप के, तो इसको क्या बोलेंगे, कोन्स बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोबोली बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रोबोली या कोन्स। अब ये स्ट्रोबोली बड़े भी हो सकते हैं और छोटे छोटे भी हो सकते हैं। बड़े छोटे क्यों होते हैं, आगे समझते हैं। ओके, सेलाजिनेला या इक्विसेटम। सेलाजिनेला हमने देख लिया, छोटी पत्तियां होती है, इक्विसेटम ये है, तो SE याद कर लेना। ठीक है, सेजल इजिली, कुछ इसकी ट्रिक मैं आगे और बताऊंगी, वो याद कर लेना। ठीक है, ओके ओके, नाउ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या करेगा, स्पोर्स बियर करेगा। और अब इसके अंदर जाते हैं, इसको और मैंने तोड़ के बताया है आपको। ठीक है, कहाँ से मैंने तोड़ा है, स्पोरोफिल्स था, स्पोरोफिल्स के बाद सोरस बोलेंगे उसको, सोरस के बाद स्पोरेंजियम बोलेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, NCERT में नहीं दिया है, इसका इतना डिटेल्स में नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा ही दिया है, तो लेकिन वो समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो कहाँ से आ रहा है। तो ये समझो कि स्पोरेंजिया जो पोर्स बनाएगा वो कैसे बनाएगा, मियोसिस से बनाएगा, उसकी मदर की सेल से, मम्मी की सेल से बनाएगा। ठीक है, अब इसको ना डिटेल में समझते हैं हम एक चार्ट के द्वारा, अभी समझेंगे। तो स्पोर्स अब जर्मिनेट होगा तो किसको राइज देगा, इनकॉस्पिशियस। इनकॉस्पिशियस का बच्चों मतलब होता है इनविजिबल, है लेकिन दिखाई नहीं देता है, जैसे कि भगवान है लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इतना छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, छोटा और फ्री लिविंग है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट पैरासाइट नहीं है, फ्री लिविंग है, मल्टी सेलुलर, एक सेल का नहीं है लेकिन मल्टी सेलुलर है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक यानी खुद का खाना खुद बनाता है। थाइलॉइड है, यानी अभी मेन प्लांट बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी वो नहीं बना है, अभी वो गैमेटोफाइट ही है, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोथैलस, यानी कि ये पूरी तरीके से बना नहीं है, तो अभी थैले में के से थोड़ा आगे है, तो प्रोथैलस। ठीक है, समझ गए। अब दो है सेक्शन, देखो बच्चों, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड से स्टार्ट करते हैं, डिप्लॉइड से स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने स्पोरोफाइट समझा, जो कि एक मेन प्लांट बॉडी है, जिसके ऊपर क्या है, स्पोरोफिल्स है। स्पोरोफिल्स के अंदर क्या है, स्ट्रोकोली या कोन्स या क्लस्टर्ड होंगे, स्कैटर्ड होंगे, यानी बिखरे हुए होंगे। तो स्पोर जनरेशन होगा, कैसे होगा, ये अभी मैंने बताया, मियोसिस से होगा। मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोरेंजियम बनेगा, ये भी मैंने आपको बताया।
स्पोरेंजियम से ही गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, प्रोथैलस जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ तक साइकिल समझ में आई जो अपन ने अभी अभी पढ़ी। हाँ, तो अब गैमेटोफाइट है ये। अब गैमेटोफाइट बच्चों गैमेट से हुआ, गैमेट्स कैरी करेगा ना, नाम ही गैमेटोफाइट है तो गैमेट्स कैरी कर रहा है। तो गैमेट्स कौन से होंगे? एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। मेल को हम बोलते हैं एंथर और फीमेल को बोलते हैं आर्के। एंथर मेल को कहाँ से याद करना है आपको? जो फ्लावर होता है उसमें एंथर वाला पार्ट किसका होता है? मेल का होता है। तो एंथर यहाँ से याद हो गया, एंथरीडिया बोल लो अब। ठीक है, एंथरीडिया क्या है? मेल पार्ट। आर्के क्या है? फीमेल पार्ट। दो गैमेट्स आ गए इनके पास। मैंने आपको एक और चीज बच्चों बताई थी कि माइक्रो और मेगा स्पोर्स बनेंगे। तो जो छोटे छोटे माइक्रो वाले स्पोर्स होंगे ना, छोटे छोटे वाले, वो स्पर्म बनाएंगे। जो बड़े बड़े होंगे वो क्या? ओवम बनाएंगे, क्योंकि ओवम तो बड़ा होता है ना। यहाँ पे हम देख ही सकते हैं। ठीक है, ओवम या ओव्यूल बोल लो आप। ठीक है, सेम हमारे जैसे ही तो है इनका। और जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद बच्चों क्या बनते हैं? एम्ब्रियो बनते हैं। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? मेन प्लांट बॉडी। सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी आपको, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल। यहाँ से हेप्लॉइड ले लो, यहाँ से डिप्लॉइड चालू हो गया। मियोसिस के बाद मीटोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस मीटोसिस हम इन डेप्थ इन डिटेल सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो। ठीक है, मैच्योर स्पोरोफाइट अब बन गया है ना। चल, अब मेल गैमेट यही बता रहा है, स्विम करता है जैसे स्पर्म स्विम करता है। स्पर्म स्विम करेगा, किसके पास स्विम करेगा? ओव्यूल के पास स्विम करेगा, ताकि इसको फर्टिलाइज कर सके, ताकि जाइगोट बन सके। जाइगोट बनेगा तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनेगा तो क्या? स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बनेगी। ठीक है, स्पोर्स फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, फिर वही साइकिल वापस से घूमेगी। तो दो टाइप के होंगे, एक होमोसेपियंस बोलते हैं ना, तो यानी कि सेम। हेट्रो यानी कि डिफरेंट। तो छोटे वाले जो होंगे वो सेलेजिनिया बोलेंगे, क्योंकि इसकी छोटी पत्तियां होती हैं। बड़े वाले जो होंगे वो सेल्विनिया होंगे। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट 23 में और नीट 21 में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो। अब जैसे मैंने आपको बताया, देखो दिख रहे हैं छोटे 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 वाले स्पोर जो हैं माइक्रो हैं, वेरी वेरी छोटे छोटे। मेगा मेगा मतलब मेगा बड़ा, एकदम बड़ा, ओव्यूल। ठीक है, अब ये सेलोजिना जीनेला का एग्जाम्पल है। जाइगोट क्या बनाएगा? यंग एम्ब्रियो बनाएगा। यंग एम्ब्रियो क्या बनाएगा? किसके अंदर होगा? फीमेल के, जैसे हमारे में होता है, जैसे हमारी मदर्स ने हमें कैरी किया 9-9 महीने तक, वैसे इनके में भी होता है। तो ये क्या बता रहे हैं? एक इवोल्यूशन ही तो है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले इस धरती पे प्लांट्स ही तो आए थे, फिर तो हाँ हम ह्यूमंस आए। तो जो हमारी चीजें हैं बच्चों वो सिमिलर हैं प्लांट से। क्यों सिमिलर है प्लांट से? क्योंकि वो पहले आए थे हमसे, उन्होंने ही एक इवोल्यूशन क्रिएट किया सीड हैबिटेट में। यानी स्पोर बनेगा तभी तो सीड बनेगा, तो सीड हैबिटेट में इनका बहुत योगदान है। ठीक है, तो प्लांट्स को समझना इतना मुश्किल नहीं हो, हमारे जैसे ही अगर हम रिलेट करेंगे सारे प्लांट्स को तो बहुत आसानी से हम बॉटनी पढ़ सकते हैं। बॉटनी इज नॉट दैट टफ, बॉटनी इतनी टफ नहीं है, बहुत इजी टू रिमेम्बर है, बहुत रिलेटेबल है बॉटनी। ठीक है, तो प्रीकर्सर यानी कि पहले ये सीड हैबिटेट बनाएंगे। स्पोर्स का इन्होंने इतना अच्छा किया और ये फर्टिलाइजेशन सोचो इनका इतना वेल डेवलप्ड है, तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये प्ले करते हैं इवोल्यूशन में। अब बच्चों मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स में और एल्गी में, एल्गी तो भी लाइकन्स बताया था ना, लाइकन्स एक वो पोल्यूशन इंडिकेटर है, ब्रायोफाइट्स भी, वो दोनों मिलके एक बनाते हैं वो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स में रहते हैं रॉक्स के बीच। तो एक मतलब पोल्यूशन का वो कीप इन चेक करते हैं कि हाँ ये अच्छा है, अच्छी जगह में रहते हैं। तो मतलब वो क्या करते थे? इकोसिस्टम अच्छा करते थे, लेकिन इनका इवोल्यूशन में हाथ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इवोल्यूशन में कौन से वाले का सीड हैबिटेट में पार्ट है? तो टेरिडोफाइट्स है इसका आंसर। ये पूछा जा सकता है, आई एम श्योर ये पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। तो ये बच्चों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बहुत अच्छी सिंपल इजी टू रिमेम्बर ट्रिक है आप सबके लिए।
सीडा या सीलोतुम, इसका ये एग्जाम्पल है, ये तो ये आपको याद रह लेगा। लाइकोप्सिडा का सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, ला सेजल ला, ठीक है। सेपनोप्सिडा या इक्विसेटम, सकते इजीली, क्योंकि पेन ला सकते इजीली का सकते इजीली मैंने यहाँ लिखा है, आपको आसान रहेगा याद करना। टेरोप्सिडा का पीटर्स, एडियंटम, वॉकिंग फॉर्न, ड्रायोपेट्रिस। प्लीज पॉ डॉग, पॉ करता है ना डॉग, पॉ पा 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 पा, ऐसे याद कर लो। प्लीज पॉ डॉग, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है? पेन ला सकते प्लीज, हम बोलते हैं अपने दोस्तों से पेन ला सकते प्लीज, प्लीज ऐसे याद करें। टेरिडोफाइट्स, पेन ला सकते प्लीज, ठीक है बच्चों। अब जो आप जवाब चाहते थे, संजीवनी बूटी इज सेलेजिनेला लेपिडोफाइला, इसको रिसरेक्शन प्लांट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है रिकार्नेशन, यानी लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद जिंदा होने की शक्ति रखता है ये प्लांट। इसीलिए तो लक्ष्मण जी को वापस से जिंदा किया, ऐसी थोड़ी नहीं किया, है ना। तो कैसे, ऐसा कैसे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बच्चे बताया कि ये कोल्ड डैम्प यानी ठंडी डैम्प यानी हल्का गीला डैम्प शेडी लोकेशंस में रहते हैं, ठीक है, लेकिन सैंड में भी रह सकते हैं। और इनके पास ताकत है कि ये मॉइस्चर इनको बहुत बहुत टाइम तक नहीं मिलेगा, तो यानी ये तब भी जिंदा रह लेंगे, तो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह लेते हैं, तभी तो इतने पावरफुल हैं। और वस्कुलर सिस्टम इनका इसीलिए तो अच्छा है, पानी तो अच्छा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको बहुत अच्छे से मैनेजमेंट आता है कि यार देखो मेरा सिस्टम अच्छा है कंडक्शन का, वाटर का, पानी का, खाने का, तो मैं जमा करना जानता हूँ, मैं अपने सिस्टम को चलाना जानता हूँ, वस्कुलरी बहुत स्ट्रांग हूँ मैं, तभी तो मैं डिहाइड्रेट नहीं होता हूँ, तभी तो मैं एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर जाता हूँ। इसी वजह से संजीवनी बूटी बोलते हैं। इवन आज अभी रिसर्च चल रही है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या पीसीओडी पीसीओएस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी इसका बहुत योगदान चल रहा है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है बच्चों। इनफैक्ट आप लोग भी इन फ्यूचर अगर प्लांट्स की पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी न्यू मेडिसिन, कैंसर का क्योर, सब कुछ डेवलप हो सकता है। बॉटनी को समझिए, बॉटनी से प्यार कीजिए, बॉटनी में ही सारे डिजीजेस के आंसर छुपे हैं। आप सिर्फ हाँ इंसानों के डॉक्टर नहीं, जानवरों के, प्लांट्स के, किसी के भी डॉक्टर बन सकते हैं अगर आपने बायो ली है। सो अपना थोड़ा दिमाग खुला रखिए और दुनिया देखिए, तो प्लांट्स सबसे बड़ी आपके लिए वो होगी एक मिस्ट्री जो आप इन फ्यूचर उसको खोल सकते हैं। तो एक सजेशन है ये मेरे लिए, तो ज़रूर आप इसके बारे में और पढ़िएगा, इसके बारे में और जानिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चिंचुआ डेजर्ट में ये पाया जाता है, एक नेटिव है चिंचुआ डेजर्ट में। तो यही था सेलेजिनेला के बारे में, यही था टेरिडोफाइट्स के बारे में, और यही था हमारे हनुमान जी के बारे में और उनकी जो वीर कथाएं हैं उसके बारे में। सो दैट्स इट बच्चों, थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हनुमान जी की जय। बाय।